कंप्यूटर नेटवर्क इसके अंतर्गत हम सर्वर, क्लाइंट, नेटवर्क नोड, हब, राउटर, नेटवर्क की हब, नेटवर्क केबल, राउटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सर्वर, क्लाइंट, नेटवर्क केबल, राउटर, और है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तीन कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव, इन पर सर्वप्रथम आईपी होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस, इसको हम, इसका फुल नेम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, यह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क पर स्थित प्रत्येक कंप्यूटर को एक एड्रेस प्रदान करता है। जो हमारा आईपी होता है, ये एक प्रकार का आईपी प्रोवाइडर होता है, जो उसको एक क्लाइंट कंप्यूटर को सर्वर के द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है आईपी के माध्यम से, इंटरनेट आईपी के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर एक दूसरे को पहचानते हैं। इस एड्रेस को आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। पूरे नेटवर्क पर एक कंप्यूटर के लिए एक ही आईपी एड्रेस सुरक्षित रहता है। वह आईपी एड्रेस किसी अन्य कंप्यूटर पर नहीं हो सकता है। इसका जो होता है आईपी एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट या कंप्यूटर पर होता है। आईपी एड्रेस ये किससे मिलकर बनता है? अंकों से मिलकर बना होता है, जो बिंदुओं से जुड़े रहते हैं। इसमें 0 से 255 तक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसी 4 संख्याओं को बिंदुओं द्वारा जोड़ करके आईपी एड्रेस तैयार किया जाता है। जैसे 255.10.12.6, जैसे 255.10.12.6
10.6. इस तरह हमारा आईपी एड्रेस होता है 4 अंकों का। क्योंकि आईपी एड्रेस की संख्या को याद रखने में कठिनाई हो सकती है, अतः नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर प्रत्येक आईपी एड्रेस के सापेक्ष का एक नाम नियुक्त कर सकता है। जैसे सिस्टम नाम, सिस्टम नाम में जैसे आपका 2555 की जगह 240 कर दिया, यह हमारा क्या हो गया, एक यूनिक एड्रेस हो गया, नाम हो गया। इस प्रकार सभी क्लाइंट, जैसे 100 सिस्टम है, 100 क्लाइंट्स है, 100 का 240 से ही आईपी एड्रेस शुरू होगा। तो इस प्रकार हम आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। आइए हम आईओ पर चर्चा करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। इसको हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट है सर्वर। सर्वर क्या है, कंप्यूटर की एक ऐसी नोड, एक ऐसा नोड, कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऐसा नोड अथवा कंप्यूटर जो अन्य नोड अथवा कंप्यूटर को किसी न किसी प्रकार की सुविधा, डेटा, इंफॉर्मेशन, संसाधन आदि प्रदान करता हो, वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। सर्वर वो होता है जो क्लाइंट कंप्यूटर को सुविधा, डाटा, सूचना और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। सेकंड है क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर कंप्यूटर से किसी न किसी प्रकार की सेवा अथवा सुविधा प्राप्त करता है, लेता है, ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। जैसे उदाहरण में, जैसे आपके घर में रखा कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, इंटरनेट पर कोई वेबसाइट देख रहा हो, वो क्या है, क्लाइंट है। वह कंप्यूटर जिस वेबसाइट पर स्टोर है वो सर्वर है। जो जैसे हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो ये हमारा, हम क्या है, क्लाइंट है। थर्ड है नेटवर्क नोड। नेटवर्क नोड हमारा क्या है, नेटवर्क नोड कंप्यूटर नेटवर्क पर उपस्थित प्रत्येक ऐसा कंप्यूटर अथवा टर्मिनल अथवा युक्ति, जैसे हमारा प्रिंटर, जो डेटा संचरण प्रक्रिया में रिसीवर अथवा ट्रांसमिशन की भूमिका का निर्वाह करता हो, जो रिसीवर अथवा ट्रांसमिशन की भूमिका का निर्वाह करता हो, वो क्या कहलाता है, नेटवर्क नोड कहलाता है। फोर्थ है हब। कंप्यूटर नेटवर्क की शक्तिशाली मुख्य नोड को हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। एक हब अनेक नेटवर्क नोड से सीधी संचार लाइनों द्वारा जुड़ा रहता है और डाटा का आदान प्रदान करता है, और हब। अब पांचवा है नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल, इसकी सहायता से हम नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, उन्हें हम नेटवर्क केबल कहते हैं। जैसे जिस केबल की सहायता से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है, नेटवर्क केबल कहलाता है वो। 6 है राउटर। राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा संचरण के अनेक संचार मार्ग हो सकते हैं, जिसमें राउटर नेटवर्क में लगे एक ऐसे विशेष प्रयोग के लिए कंप्यूटर में होता है जो डेटा संचरण के लिए संचार मार्ग निर्धारित करता है, वो क्या कहलाता है, राउटर। राउटर रूट, इसके नाम से स्पष्ट है, वो रूट डिसाइड करता है, उसके मार्ग को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है, वो क्या कहलाता है, राउटर कहलाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, इसमें यह नेटवर्क का वह उपकरण है अथवा यूनिट है या कंपोनेंट है जिसके माध्यम से सर्वर एवं नोड्स, सर्वर अथवा नोड्स को, क्लाइंट को आपस में डेटा और फाइलों का संचार करने के लिए अथवा साझा करने के लिए, डाटा अथवा सूचनाओं को साझा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट और बचता है, 8वां पॉइंट है, वो है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम
सहायता, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हम इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनओएस। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनओएस कहते हैं। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के कंप्यूटरों के बीच संबंध स्थापित करता है, उनके बीच सूचनाओं के आवागमन को कंट्रोल करता है। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह नेटवर्क पर उपस्थित समस्त कंप्यूटर की सूचनाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एनओएस। ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेटवर्क की बनावट अथवा टोपोलॉजी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।